ये निपुत्र राजा है, इसे सुबह देखोगे तो शाम तक अन्न नसीब नहीं है। जब मैं आगे बढ़ता हूँ 2-4-10 व्यक्ति इकट्ठा होकर हमें देखने के बाद न जाने अपने में क्या सब बात कर रहा था, ये मुझे मालूम नहीं हुआ। जब यह बात मालूम नहीं हुआ तो मैं सोचा कि मैं अब राज दरबार जाकर मैं अपने महामंत्री से यह सवाल पूछूंगा, क्योंकि वह प्रजागण के बीच में घूमने के लिए जाता है, उसे सब कुछ मालूम हो। जब मैं उससे यह सवाल रखा, उन्होंने कहा, हे महाराज, आपको देखने पर ये लोग बोलता है, और जब मैं भी जाता हूँ घूमने के लिए तो हमें भी ताना मारता है, अरे निपुत्र राजा का महामंत्री है, ये भी निपुत्र होगा। यही बताओ महारानी, वह तो मुझे कुछ नहीं बता सका, लेकिन तुम अगर कुछ बता सकती हो तो बताओ मुझे साहब। ये पतिदेव, ना जाने में कौन सा मंदिर नहीं थे पतिदेव, सारे मंदिर में जाके अपना हाथों में घंटी में ठोकर लगाए पतिदेव, फिर भी मुझे पुत्र और ना पुत्री का दर्शन है पतिदेव। और ऐसे लगता है पतिदेव, मैं किसी माँ बहन के गोद में पुत्र या पुत्री देखती हूँ पतिदेव, ऐसे लगता मैं उस माँ बहन से उनके बालक और कुछ छीन कर मैं अपने आंचल में छुपाऊं पतिदेव। महारानी, हाँ पतिदेव, यह तुझे मालूम होना चाहिए, दूसरे का बच्चा तुम्हारे पास रह नहीं सकता, ना तो उसे जबरन तुम अपने गोद में ले सकती हो, क्योंकि तुझे देखने के बाद उसे यह भी भय होता होगा, अरे ये तो बांझिन है, इसकी नजर अगर मेरे बच्चे पर पड़ेगा इसका भी रास्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल से इस अरमानों को सदा के लिए भूल जाओ, दूसरे बच्चे पर कोई भरोसा नहीं। और कुछ बता सकती है तो बता। हमारा से अगर तुम्हारी आवाज सुनता हमारा कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। क्या सदा के लिए तू महल में ऐसे अपनी गोद सोना करके बैठी रहेगी? ना तुम्हारे कहने से कुछ हो सकता, ना हमारे कहने से कुछ हो सकता। जब तक उस परम पिता परमेश्वर का इच्छा नहीं होगा तो कभी तुम पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता। हे पतिदेव, आज मैं अपने महल से एक बात सोच के आई हूँ पतिदेव। महारानी, क्या सोच के आई हो तुम? जरा मेरे सामने साफ साफ बताओ। हे पतिदेव, आप एक दूसरी शादी कर लीजिए पतिदेव, क्योंकि इस महल में छोटी बहन आएगी, उसके कोख से पुत्र या पुत्री का दर्शन होगा। स्वामी जी, मैं भी पुत्रमान कहलाऊंगा। अरे ओ महारानी, ये तू क्या कहती है? तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी शादी कर लूं? यह मुझसे कभी नहीं हो सकता। मैं जीते जी दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। दूसरी शादी करने का परिणाम जानती हो क्या होगा? क्या होगा पतिदेव? अगर मैं दूसरी शादी करके इस महल में लाऊंगा, वह तुम्हारी सौतन होगी, और सौतन में कभी मेल नहीं होगा, उस महल में कभी राजा को चैन नहीं होगा। इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हे पतिदेव,
इस महल में मुझे पुत्र के लिए कोई भी संकट आएगा पतिदेव, मैं सारी संकट झेल लूंगा पतिदेव। महारानी, हाँ पतिदेव। इसका मतलब है कि कोई भी कष्ट होगा तो सहने के लिए तैयार हो। हाँ पतिदेव, क्योंकि पुत्र के बिना ये महल पूरा उदास लगता है पतिदेव। महारानी, अगर तू कहती है दूसरी शादी करने के लिए तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तो ठीक ढंग से सोच ले, इसका परिणाम भयावह भी हो सकता है। पतिदेव, आप दूसरी शादी कर लीजिए पतिदेव, मैं सारी संकट सहने के लिए तैयार हूँ इस महल में। क्योंकि उस महल में मुझे नौकरानी भी बनना पड़ेगा पतिदेव, मैं नौकरानी भी बन सकती हूँ। महारानी, आज तुम्हारी बातों ने हमारे आत्मा को बिल्कुल झकझोर के रख दिया। तो इस राज की महारानी है, राजमाता के नाम से कहलाती है। आज तू अपने कलेजे पर पत्थर रखकर आज तक कोई औरत ये नहीं कहता होगा जिसके गोद में बच्चे भी नहीं हैं, वह कभी सोचता नहीं होगा कि हमारा पति दूसरा शादी कर ले। लेकिन तू अगर दूसरी शादी करने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है तो उस के लिए मुझे इस महल में कोई भी कष्ट सहना पड़ेगा, मैं सहूंगी। उसकी दासी बन के रहना पड़ेगा, रहूंगी। लेकिन अगर छोटी बहन को शादी करके लेके आते हैं, अगर उसके कोख से संतान पैदा होगा तो मैं भी पुत्रवती कहलाऊंगा। आज तुम्हारे बातों से मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था यह बात तुम हमारे सामने रख सकती है। खैर कोई बात नहीं, आज खुशी खुशी अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपने महामंत्री बिजली सिंह को बुलाकर पूछूंगा, हमारे योग का कोई राजा महाराजा के पास बेटी है, उसे पता लगाओ, और पता अगर लग जाए तो उसके यहाँ जाकर उसकी लड़की देख के आओ। क्या कहते हैं? ठीक है पतिदेव। महारानी, आज तूने हमारे मुंह में सारी बातों को छीन, तुम्हारे दिल में कितना उदार है जो तुम मुझे शादी करने के लिए प्रेरित कर रही है और दासी बनने के लिए भी स्वीकार कर लिया। हे भगवान, आज तुम्हारे बात से मैं इतना खुश हूँ, ये कहने की बात नहीं। हेलो, अपनी निगाह सौ किसे कातिल बना दिया, अपनी निगाह सौ किसे कातिल बना दिया, अरे हमको दुआएं दो तुम्हें काबिल बना दिया। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी हलवा, अरे मैंने तुझको चाहा, ये है